कुमार जैन आप सभी मित्रों का बिहारी इंग्लिश में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं बिहार बोर्ड के 12th का ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ, जो कि लेसन 2 होगा। आपका जो रेनबो बुक है उसका लेसन 2 होगा, लेसन 2 होगा, जिसका नाम है भारत इज माई होम। आज मैं भारत इज माई होम लेके आया हूँ। तो बिहार के बच्चे जो 2024 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट्स से हो, किसी से भी हो, उनके लिए ये लेसन 2 भारत इज माई होम का ऑब्जेक्टिव बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। यदि आप 2024 के एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं और चाहते हैं कि अंग्रेजी में अच्छे मार्क्स स्कोर करें, अच्छे मार्क्स को प्राप्त करें, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि लेसन 2 को यदि आप अच्छे तरीके से मेरा वीडियो देख लेते हैं, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं, तो आपको इस जो है ना वीडियो के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। इतना ही ऑब्जेक्टिव, इसमें से इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते एक एक करके। चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव कहता है कि भारत इज़ माई होम हैज़ बीन रिटेन बाय, यानी भारत इज़ माई होम क्या है, जो आपका जो चैप्टर है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका हो जाएगा। चलिए सेकेंड, अगला क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारत इज़ माई होम इज़ ए, यानी यह भारत इज़ माई होम क्या है? बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसका अपना कुछ न कुछ क्या होता है, प्रकार होता है। जैसे कोई स्टोरी होता है, कोई एसे होता है, कोई स्पीच होता है, कुछ कुछ होता है। तो यह भारत इज़ माई होम क्या है? यह भारत इज़ माई होम क्या है? यह एक स्पीच है, समझिए। ये भारत इज माई होम हालांकि लिखा नहीं गया है, बल्कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा जब राष्ट्रपति बने थे, वो जो भाषण दिए थे, तो भाषण जो दिए थे उसका कुछ अंश, संपूर्ण नहीं बल्कि कुछ कुछ अंश को क्या किया गया है, ले करके आपके इस रेनबो के चैप्टर 2 भारत इज माई होम में रख दिया गया है। तो ये क्या है? यह एक स्पीच है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1897 में, 1897 में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ही वाज इन खाली स्थान स्टेट। ही वाज, ही यहाँ किसके लिए प्रयोग किया गया? ही प्रयोग किया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के लिए ही का प्रयोग किया गया है। तो ही वाज इन, वह किस स्टेट में से थे, यानी वह जो है ना किस राज्य से संबंध रखते थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न ही बिहार होगा, न ही उत्तर प्रदेश होगा, और न ही दिल्ली होगा, बल्कि इसका आंसर हो जाएगा क्या? हैदराबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन कहता है ही डाइड इन, यानी उनका जो है ना मृत्यु कब हुआ था, किस वर्ष उनकी मृत्यु हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1969, 1969 में क्या हुआ था? उनका मृत्यु, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का मृत्यु 1969 ईस्वी में हुआ था। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ही डाइड इन द एज, मतलब जब उनकी मृत्यु हुई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की जब मृत्यु हुई थी, तो उनका उम्र क्या था, उनका क्या एज था? तो उनका उम्र क्या था? 72, यानी 72 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? ही वाज द खाली स्थान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी वे जो थे, कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। तो वह कै में थे? यानी उनके हम सीक्वेंस की बात करते हैं तो कै में थे? तो उनका जो है ना जो सीक्वेंस था, जो क्रम था, वो क्या था? थर्ड था, तीसरा था। यानी प्रथम जो राष्ट्रपति थे भारत के
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सेकंड थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और जो थर्ड थे वह कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, वो क्रम में थर्ड आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, ही वाज द खालिस्तान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी वे जो थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या, तो देखिए खाली स्थान में क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन दे रहा है फर्स्ट मुस्लिम, सेकंड मुस्लिम, थर्ड मुस्लिम और फोर्थ मुस्लिम। देखिए यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि मुस्लिम के अनुसार, वैसे तो सीधे पूछा है कि क्रम में कैसे, पहला क्वेश्चन था कि क्रम में कितने थे, तो पिछला क्वेश्चन में क्रम में तो वो तीसरे थे, लेकिन यदि हम मुस्लिम में क्रम की बात करते हैं, यानी कितने ऐसे मुस्लिम जो है ना राष्ट्रपति हुए हैं और इनका क्रम क्या था, इनका क्रम था, तो यहाँ हो जाएगा ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम। यहाँ मुस्लिम की यदि बात करते तो फर्स्ट हो जाएंगे, सीधे हम बात करते कैमे प्रेसिडेंट थे तो वो थर्ड हो जाएंगे, लेकिन यदि पूछा जाएगा कैमे जो है कैमे मुस्लिम प्रेसिडेंट थे कि जो है ना उनका कैमा स्थान था मुस्लिम प्रेसिडेंट के अनुसार, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट इन खालिस्तान, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति कब बने थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 1963। मेरे भाई जिस वर्ष देखिएगा स्पीच दिए थे उसी वर्ष वो राष्ट्रपति बने होंगे, तो 1967 में वो राष्ट्रपति बने थे, और यदि पूछा जाए कि उन्होंने जो अपना स्पीच कब डिलीवर किए थे, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1967 हो जाएगा। ओके 1967 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द, देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक जो है ना, यहाँ पे ये जो टुक आप देख रहे हैं, टुक क्या है, टेक का भी टू है, यानी पास्ट में है, उन्होंने लिया, टेक मतलब लेना और टुक मतलब लिए, क्या लिए, द ओथ, ओथ का मतलब क्या होता है देख लीजिए, ओथ मतलब होता है शपथ, तो वे डॉक्टर जाकिर हुसैन लिए, क्या लिए, शपथ लिए, एज द यानी किसके रूप में शपथ लिए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे, प्रधानमंत्री के रूप में नहीं ली, मिनिस्टर के रूप में, मंत्री के रूप में नहीं लिए थे, मेजर के रूप में नहीं लिए थे, गवर्नमेंट के रूप में सॉरी गवर्नमेंट या गवर्नर जो भी यहाँ गवर्नमेंट ये है गवर्नर के रूप में नहीं लिए थे, या इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रेसिडेंट हुए राष्ट्रपति के रूप में क्या लिए थे, शपथ लिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, देख लीजिए फिर से वही क्वेश्चन अभी बताया आपको कि वो राष्ट्रपति कब बने थे 1967 में, और उन्होंने अपना स्पीच डिलीवर मतलब होता देना, यानी उन्होंने अपना स्पीच कब दिया था, तो कब दिए थे, इसका आंसर हो जाएगा 1967 1967 में दिए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, खालिस्तान वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी रोल मॉडल का मतलब सबसे पहले समझिए क्या होता है, रोल मॉडल का मतलब होता है प्रेरणा स्रोत, मतलब हमारे जीवन में कुछ न कुछ ऐसे चीज़, कोई ना कोई लोग होते हैं या कुछ न कुछ ऐसे चीज़ होता है जो हमें प्रेरित करता है जीवन में आगे बढ़ने का, जीवन में कुछ करने का, जैसे कि कोई इंसान जिनका जो है प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी होंगे, किसी का है ना आपको महात्मा गांधी होंगे, किसी का जो है सुभाष चंद्र बोस होंगे, या कुछ ऐसे चीज़ें होती है, किसी का जो है ना जो प्रॉब्लम जैसे गरीबी होता है, वो भी बहुत सारे इंसान का क्या होता है प्रेरणा स्रोत होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कहता है कि रोल मॉडल, उनका जो प्रेरणा स्रोत कौन थे, तो मैं बता दूँ उसका जो प्रेरणा स्रोत थे, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस.आर. कृष्णन, मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जब भी आप चैप्टर पढ़े हो यदि होइएगा तो आपको पता होगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद जो है उन्होंने अपने स्पीच में कहा है, तो और वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, और ये हम लोग प्रत्येक वर्ष इन्हीं के जो है ना जन्मदिन पे हम लोग क्या करते हैं, टीचर्स डे भी मनाते हैं, डॉक्टर एस.आर. कृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और इनको डॉक्टर एस.आर. कृष्णन को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना रोल मॉडल मानते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस.आर. कृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है 13, कहता है व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। देखिए प्राइम
इंस्ट्रूमेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइम मतलब, प्राइम का मतलब होता है मुख्य, इंस्ट्रूमेंट मतलब हथियार, यानी प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग, यानी नेशनल बिल्डिंग यानी राष्ट्र निर्माण, यानी राष्ट्र निर्माण का जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है। इस चैप्टर में डॉक्टर जाकिर हुसैन बात करते हैं, इनके अनुसार मानना है कि यदि किसी नेशनल को यदि आप विकसित करना चाहते हैं, किसी राष्ट्र को डेवलप करना चाहते हैं, समृद्ध बनाना चाहते हैं, तो वहाँ के लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको शिक्षित बनाना पड़ेगा, एडुकेट करना पड़ेगा। तो इसके अनुसार यहाँ पे व्हाट इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको एजुकेशन। प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या है नेशनल बिल्डिंग का, राष्ट्र निर्माण का, वह एजुकेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, खाली स्थान बिल्ड अ लॉट ऑफ इरुडिशन एंड द वेल्थ ऑफ नॉलेज इन द प्रेसिडेंसी। देखिए ब्रॉड ये क्या है, यह ब्रॉड जो देख रहे हैं आप लोग, यह ब्रिंग का V2 है। ब्रॉड मतलब लाया, अलॉट ऑफ मतलब बहुत सारा, इरुडिशन का मतलब क्या हो जाएगा, इरुडिशन मतलब होता है आपको विद्वत्ता, यानी विद्वान बनने की जो तरकीब होती है, विद्वान बनने की जो क्या होता है तरकीब होता है, जो नुस्खा होता है, उससे अंग्रेजी में इरुडिशन कहते हैं। एंड द वेल्थ ऑफ नॉलेज, वेल्थ का मतलब यहाँ पे आप धन कहो, नहीं तो यहाँ सबसे बढ़िया यहाँ पे इसका जो है ना मीनिंग हो जाएगा वेल्थ मतलब खजाना, ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान। यानी कौन, खाली स्थान ब्रॉड यानी लाया, खाली स्थान यानी किसी ने लाया, लॉट ऑफ एरुडिशन यानी बहुत सारा क्या है पंडित बनने का, विद्वान बनने का क्या है का तरीका लाया, एंड द वेल्थ ऑफ नॉलेज, और क्या है आपको वेल्थ ऑफ नॉलेज मतलब नॉलेज का जो है ना ज्ञान का खजाना लेकर के जो है ना प्रेसिडेंसी मतलब अपने कार्यकाल में, यहाँ प्रेसिडेंट से बना हुआ है प्रेसिडेंसी, एक प्रेसिडेंटी मतलब प्रेसिडेंसी का मतलब यहाँ कार्यकाल हो जाएगा। यानी कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दरमियान क्या लाया, बहुत सारे जो है ना पंडित बनने का आपको तरकीब लाया और आपको नॉलेज का खजाना लेकर के आया। इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल नहीं होगा। इस चैप्टर के अनुसार डॉक्टर S.R. कृष्णन इसका आंसर हो जाएगा, M. गांधी नहीं होगा। इस चैप्टर में जो बताया गया है सरदार पटेल भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा डॉक्टर S.R. कृष्णन, क्योंकि उन्होंने अपने चैप्टर में शपथ के दरमियान वे उनके जो पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर S.R. कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बारे में ही अपने चैप्टर में अपने उस स्पीच में डिस्क्राइब किए हैं, व्याख्या की, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर S.R. कृष्णन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू द पीपल ऑफ खाली स्थान। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील मतलब महसूस करते, ग्रेटली मतलब आपको बहुत ही महान, ऑब्लाइज यानी बहुत ही बड़ा कृतज्ञ महसूस करते हैं। तो टू द पीपल ऑफ यानी लोगों के प्रति, तो कहाँ के लोगों के प्रति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया के लोगों के प्रति, क्योंकि उनको जो है ना राष्ट्रपति बना दिया गया। जो कभी ऐसा वो सोचे, इन्होंने अपने स्पीच में ऐसा माना है कि कभी वह सोचे नहीं है, कहते हैं कभी हमने सोचा नहीं है, लेकिन भारत के लोगों ने हमें क्या किया है, इस महान जो पद होता है, जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, कौन, राष्ट्रपति, उस पद पे बिठा दिया गया है। इसलिए बहुत ही क्या है, ऑब्लाइज्ड है किसके प्रति, तो इंडिया के लोगों के प्रति, इंडिया के पीपल के प्रति। चलिए अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज द खाली स्थान। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर मतलब दिए थे, हिज स्पीच अपना भाषण दिए थे, कब, 1967 में, 1967 में, क्या करने के बाद, आफ्टर टेकिंग द ओथ यानी शपथ लेने के बाद, एज यानी किसके रूप में, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति बनने के बाद क्या किए थे, अपना 1967 में अपना जो है ना शपथ लेने के दरमियान क्या किए थे, वह भाषण दिए थे। तो मैं तो बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि देखिए
कि आप चैप्टर पढ़े हैं तो अच्छा है, नहीं पढ़े फिर भी आप यदि गौर से हमारे वीडियो को अच्छे से सुनते हैं तो बहुत ऐसे क्वेश्चन है, बहुत ऐसे आपको पॉइंट्स चैप्टर का है जो कि इस ऑब्जेक्टिव करने के दरमियान आपको जो है ना सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैं जब भी क्वेश्चन करता हूँ तो एक एक जो है ना क्वेश्चन को मैं विश्लेषित करते चलता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि किसका मतलब क्या होगा, ठीक ना। तो चलिए आप वीडियो पूरा एकदम लास्ट वीडियो तक बने रहिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। क्या ज़रूरी है कि आप आधा वीडियो देख के छोड़ देते, हो सकता है उसके बाद वाले क्वेश्चन पूछ दें, तो जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप अपने आप को श्योर नहीं कर लीजिए। तो इसलिए लेकिन मैं तो गारंटी देता हूँ कि आप मेरा पूरा वीडियो देख लीजिए। इससे अलावा लेसन 2 से यदि क्वेश्चन आएगा तो इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, इट्स माई गारंटी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 को आते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर कहता है खाली स्थान सेड डैट भारत इज माई होम, यानी कौन ऐसे, खाली स्थान का मतलब कौन ऐसे आदमी है, यानी कौन ऐसे व्यक्ति है जो सेड मतलब कहा है डैट की भारत इज माई होम, यानी भारत क्या है, मेरा होम है, घर है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ के जो लोग हैं मेरे परिवार है। तो इसका आंसर क्या होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं अपने भाषण में कि भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, यानी भारत के जितने लोग हैं वो भारत क्या है, पूरा मेरा घर है, और भारत के जो लोग हैं ये क्या है, हमारे परिवार है। देखिए इनका कितना सुंदर विचार है, पूरे भारत को अपना जो है ना घर मानते हैं, यहाँ के लोग अपना परिवार मानते हैं, और हम लोग तो अपने परिवार में ही रहकर क्या है, झगड़ने लगते हैं मित्रों। तो थोड़ा सा इनसे सीखिए, आप कितने सुंदर से उन्होंने बात किया अपने भाषण में, अपने स्पीच में। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे, एक महान क्या थे, तो इसका आंसर क्या होगा, नेशनलिस्ट थे, यह राष्ट्रवादी थे, यह पॉलिटिशियन नहीं थे, राजनीतिज्ञ नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, यह लीडर नहीं थे, यह थिंकर नहीं थे। यदि एक प्रकार से मानेंगे तो ये पॉलिटिशियन तो थे ही, पॉलिटिशियन तो थे, लेकिन इस चैप्टर के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा, यह नेशनलिस्ट थे, राष्ट्र जो है ना निर्माण का कार्य में है ना हमेशा लग रहते थे, समझे। दूसरे नेता की तरह नहीं थे कि हमेशा अपने स्वार्थ में, अपने बाल बच्चे के स्वार्थ में कि मेरा बेटा पढ़ेगा, बाकी जो है गरीब लोग क्या हो जाए, मरे या जिए, उससे मुझे मतलब नहीं, मतलब अपना काम बनता बाहर में जाओ, जनता वाली बात आजकल के बहुत सारे नेताओं में हो गया है। लेकिन ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे व्यक्ति नहीं थे, ये नेशनलिस्ट थे या राष्ट्र के बारे में सोचते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में आइए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक मतलब लिए, क्या लिए, ओथ मतलब शपथ, ऑफ लॉयल्टी मतलब यहाँ पे होता है ईमानदारी। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या करते हैं, ईमानदारी का शपथ लेते हैं। टू यानी के प्रति, यहाँ पे टू का मतलब हो जाएगा के प्रति, किसके प्रति शपथ लेते हैं ईमानदारी का, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आपको हो जाएगा संविधान। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के जो है ना ईमानदारी का शपथ लेते हैं, वह शपथ लेते हैं और कहते हैं कि मैं ईमानदारी पूर्वक क्या करूँगा, इस देश का जो है ना सेवा करूँगा, और देश के विकास में मैं ऑनेस्टी पूर्वक क्या करूँगा, सहभागी बनूंगा, और साथ ही साथ मैं बिना धर्म जाति रंग नस्ल को देखते हुए, मतलब उस सबों को नज़रअंदाज करते हुए मैं सारे लोगों को, धनी गरीब अमीर, किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, किसी नस्ल से हो, किसी रंग से हो, यानी सबको मैं साथ लेकर के और सबको एक साथ विकास में जो है ना सहायता करूँगा। तो यहाँ इसका मतलब ये हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है ना 20 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इंडिया बिकम रिपब्लिक, यानी भारत जो है ना रिपब्लिक यानी गणतंत्र कब हुआ था, यानी भारत का जो है ना आपको संविधान कब लागू हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप जानती हैं 26 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था, और तब से प्रत्येक वर्ष हम लोग 26 जनवरी से रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर कितना है, 21 है। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीजेज हिमसेल्फ। देखिए ओथ का मतलब भी मेरे भाई होता है शपथ लेना, और प्लीज का मतलब भी क्या होता है यहाँ पे आपको शपथ लेना।
तो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीजेज मतलब शपथ लेते हैं, हिमसेल्फ मतलब खुद से शपथ लेते हैं, टू द सर्विस ऑफ द लॉयल्टी ऑफ खालिस्तान। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या करते हैं, प्लीज मतलब शपथ लेते हैं हिमसेल्फ यानी खुद से, टू सर्विस, सर्विस मतलब सेवा देना, लॉयल्टी मतलब होता है टोटलिटी मतलब होता है संपूर्ण या समग्र, ऑफ खालिस्तान यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन समग्र रूप से किस चीज़ की सेवा देने के लिए शपथ लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, इंडियाज कल्चर, यानी वे शपथ लेते हैं और शपथ में कहते हैं कि मैं शपथ लेता हूँ कि भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो सभ्यता है, मैं उसको नज़र में रखते हुए, मैं उसका ख्याल रखते हुए, मैं उसका ध्यान रखते हुए इस देश का क्या करूँगा, सेवा करूँगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीजेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, खालिस्तान ब्रॉड द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ इरुडिशन एंड अ वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। देख लीजिए, इसको फिर से पढ़िए। देखिए ब्रॉड, यहाँ ये क्वेश्चन इससे पहले भी शायद कुछ आया था थोड़ा सा। खालिस्तान ब्रॉड मतलब लाया, किसने लाया, द प्रेसिडेंसी मतलब अपने प्रेसिडेंसी के दरमियान, अपने कार्यकाल के दरमियान, क्या, मेंटल इक्विपमेंट, मेंटल मतलब मानसिक, दिमाग से जुड़ा हुआ, इक्विपमेंट मतलब होता हथियार, यानी किन्होंने अपने कार्यकाल के दरमियान लाया, क्या लाया, मेंटल इक्विपमेंट यानी मानसिक हथियार, यानी ऐसा हथियार जो दिमाग जो है ना, आपको उसको उस हथियार को प्रयोग करने से आपका दिमाग क्या हो जाए, एकदम तेज हो जाए। आ डिग्री ऑफ इरुडिशन, देखिए डिग्री मतलब होता है, यहाँ पे हम जानते हैं डिग्री लेते हैं, इरुडिशन का मतलब यहाँ हो जाएगा पंडित, यानी पंडित बनने की जो डिग्री है, जो ज्ञानी बनने की जो क्या है, जो डिग्री है वो, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, वेल्थ मतलब यहाँ खजाना, यहाँ पे फिर से मैं बता दूँ वेल्थ का मतलब क्या हो जाएगा, खजाना, एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ पे हो जाएगा क्या, अनुभव, यानी कौन ऐसे व्यक्ति है जो अपने कार्यकाल के दरमियान मेंटल इक्विपमेंट यानी मानसिक हथियार, डिग्री ऑफ इरुडिशन पंडित बनने की उपाधि और वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस और अनुभव का खजाना लेके आए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर एस.आर. कृष्णन। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने चैप्टर में व्याख्या करते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कार्यकाल के दरमियान इतने सुंदर सुंदर कार्य किया, उन्होंने अपने कार्यकाल के दरमियान इतना सुंदर सुंदर जो है ना चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर चीज़ लेके आए कि इंसान यदि उनसे सीखना चाहे तो जो है ना वो ज्ञानी बन सकते हैं, वो पंडित बन सकते हैं। अनुभव उनके पास इतना था कि अनुभव का खजाना लेके आए थे। समझे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, डॉक्टर एस.आर. कृष्णन। अगला क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन एड्रेसेज इंडिया एज द यंग स्टेट ऑफ खालिस्तान पीपल। डॉक्टर जाकिर हुसैन एड्रेस मतलब आपको एड्रेस करते हैं, बताते हैं, इंडिया मतलब भारत को क्या बताते हैं, एज द यंग स्टेट। यह क्या है, यंग स्टेट, यंग का मतलब यहाँ जवान नहीं समझिए, यंग का मतलब नया स्टेट। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि इंडिया क्या है, यह यंग स्टेट है। स्टेट का मतलब यहाँ फिर राज्य भी नहीं समझिएगा, स्टेट का मतलब यहाँ जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यहाँ स्टेट का मतलब देश भी होता है, तो यहाँ पे स्टेट मतलब क्या, यंग स्टेट मतलब यहाँ पे हो जाएगा देश। समझे, इसलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन एड्रेस यानी एड्रेस करते हैं, बताते हैं इंडिया को क्या, एज ए यंग स्टेट यानी नया देश। तो किस लोगों का नया देश है, तो यह जो है ना एंशिएंट लोगों का। हम जानते हैं कि हमारा देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ। तो आज़ाद होना मतलब समझिए कि नया जीवन मिलना, समझे। लेकिन यहाँ जो लोग थे, ये लोग क्या थे भाई, लोग तो पुराने ही थे, इसलिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है इंडिया को एड्रेस किया है क्या, द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। यह देश तो नया है, यह स्टेट तो नया है, लेकिन यहाँ के लोग क्या है, पुराना है, प्राचीन है। यह पुराने लोगों का क्या है, यह नया देश है, नया इंडिया है। और इसी प्रकार से गांधी जी ने अपना जो है ना चैप्टर है, जो कि रेनबो का फर्स्ट चैप्टर है, प्रोज सेक्शन का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उन्होंने भी यंग इंडिया कहा है। यंग इंडिया मतलब युवा भारत नहीं, बल्कि यहाँ पे नया भारत, क्योंकि वह उस समय देश क्या हुआ था, आज़ाद होने के कगार पे था, इसलिए उन्होंने यंग इंडिया कहा। समझे, तो यहाँ पे
इसका आंसर एंशियंट हो जाएगा। आइए, ये लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लास्ट क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, सेज मतलब कहते हैं, डैट मतलब कि क्या कहते हैं, कि कहते हैं कि द होल ऑफ भारत इज माई होम, यानी पूरा भारत क्या है? मेरा होम है, मेरा अपना घर है। एंड इट्स पीपल, और यहाँ के जो लोग हैं, और यहाँ के जो लोग हैं वो क्या है? आर है। माई मतलब मेरा। क्या है यहाँ के लोग? फ्रेंड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नेबर इनके पड़ोसी है? नहीं। इनके ब्रदर्स है? नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फैमिली हो जाएगा। मतलब द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, यानी संपूर्ण भारत, पूरा भारत मेरा क्या है? घर है, और यहाँ के लोग क्या है? मेरा फैमिली है, मेरा परिवार है। चलिए, इतना ही। ये क्वेश्चन 20, टोटल क्वेश्चन कितना है? 24 क्वेश्चन था। तो ये आपका लेसन 2 का ऑब्जेक्टिव संपूर्ण हुआ। आप इतना पढ़ लीजिएगा अच्छे से, एक बार 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। चलिए, लास्ट में थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपसे थोड़ा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, कोई ऐसा मित्र जो आपके साथ जो है ना 2024 में एग्ज़ाम देना चाहता है बिहार बोर्ड से 12th का, तो आप अपने मित्र को भी सजेस्ट कर दी, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ ले, उनको भी अच्छा नंबर आ जाए। चलिए, फ़िलहाल के लिए थैंक यू, और फिर से हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में।